1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में जो है चर्चा के विषय बना हुआ है। आपका क्या मत है, क्या लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कई लोग तो कहते हैं कि संशोधन होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि होना चाहिए। आपका क्या मत है, क्या सोचते हैं? होना चाहिए तो संशोधन होकर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 1932 का जो खतियान है मतलब होना चाहिए, संशोधन होके होना चाहिए। कहा है कि यहाँ पर सभी तरह के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी को मतलब संशोधन करके। देखिए 1932 का खतियान का मतलब ये है कि इस खतियान का मतलब ये कहा गया है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको सरकारी नौकरियों में सहूलियत मिलेगा, ना कि जो जिनका 1932 खतियान में नाम नहीं है तो क्या वह यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो सी ग्रेड का या जो डी ग्रेड का नौकरी जो मिलता है, जो बाहरी लोग आके ले लेते हैं, सी ग्रेड और डी ग्रेड के नौकरी में उन लोग को सहूलियत मिलेगा। तो ये संशोधन होकर लागू होना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को इसमें मौका मिल सके, यही ना? अच्छा, इस पंचायत को आदर्श मॉडर्न के रूप में आप कैसे डेवलप करेंगे, किस तरह से करेंगे? क्या सब जगह वाईफाई की व्यवस्था कराएंगे, क्या सोचे हुए हैं? मॉडर्न के लिए तो हम सोचे हैं कि मतलब सब जगह पहला तो सब जगह जैसे चौक चौराहा है, मेन जो चौक चौराहा वहाँ सीसीटीवी का व्यवस्था लगाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है, वो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में बेरो प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम भी बेरो है। और अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं ईश्वर बड़ाइच। तो इनसे जानते हैं कि ये मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं और ये जनसंपर्क कर रहे हैं। तो लोग इनसे क्या कुछ शिकायत कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ लोगों का डिमांड है। अगर ये मुखिया बनते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा अलग से इनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि किसानों के लिए क्या योजना है, रोजगार को लेकर क्या सोचे हुए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचे हुए हैं, सड़क नली गली बिजली पानी को लेकर इनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। तो पहले तो आपको ईश्वर जी वेब समाचार में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि आप मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं तो लोगों का क्या कुछ शिकायत आपको सुनने के लिए मिल रहा है और डिमांड क्या है? शिकायत तो यही मिल रहा है कि जैसे पूर्व में जो भी मुखिया थे उन लोगों के द्वारा काम अभी तक सुशांति भगत थी लगातार 2 बार से। जी। तो क्या कुछ लोगों का ये शिकायत है? लोगों का ये है कि मतलब नाली का व्यवस्था नहीं हुआ है, पानी का व्यवस्था नहीं है, ना स्ट्रीट लाइट वगैरह का व्यवस्था नहीं है। मतलब व्यवस्था जिस तरह से होना चाहिए उतना नहीं है पंचायत स्तर में, वो भी खास करके बेड़ों का कहीं वैसा दिखता नहीं। अच्छा, ये बताइए कि लोगों का क्या डिमांड है? अभी तक तो हम जहाँ भी जैसे बस्ती जा रहे हैं घूमने, जहाँ भी देख रहे हैं बोलता है कि भाई इधर नाली नहीं है, पानी का समस्या है ना, और भी लाइट वगैरह जो है उसका समस्या है। इस तरह का बस्ती में जो एक वाजिब चीज़ होना चाहिए, कि पानी का व्यवस्था होना चाहिए, बिजली का व्यवस्था होना चाहिए, सड़क नली गली का व्यवस्था होना चाहिए। वो गांव बस्ती में शहरों में तो दिख जाता है जी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब चीज़ नहीं दिखता है। तो लोगों का डिमांड है कि आप मुखिया बनिए और इस चीज़ को बनवाने का काम करें जी। अच्छी बताइए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा अलग से आपने क्या कुछ सोचा है किसानों के लिए? किसानों के लिए जी, किसानों के लिए जैसे बेड़ो बाज़ार है, जितने भी इधर के जो भी किसान हैं बेड़ो आते हैं, उन लोगों को भी यहाँ बेड़ो बाज़ार में सुविधा मिलना चाहिए। जैसे बेड़ो बाज़ार में शौचालय नहीं है ना, उसका साफ़ सफाई नहीं है, प्लस एक नाली जो बेड़ो बाज़ार रोड किनारे है उसका साफ़ सफाई नहीं होने के कारण पूरा गंदगी है ना, मच्छर, ये सब हो गया है। तो मतलब किसानों की इस तरह की समस्या को होता है कि उनके लिए शौच का व्यवस्था होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि वो अपने सामान को एक मंडी में रख करके वहाँ पे और कुछ इमरजेंसी पड़ जाता है तो वहाँ पे जाके शौच की व्यवस्था हो, पानी वानी की व्यवस्था हो, नाश्ता पानी सब कुछ का व्यवस्था हो। किसान भवन है कि नहीं आपके पंचायत में? किसान भवन तो एक पहले बना था ब्लॉक में, लेकिन उसका तो अभी कुछ दूसरा यूज़ हो रहा है। यानी किसानों के लिए किसान भवन है लेकिन उसका दुरुपयोग दूसरा कोई किया जा रहा है, उसका यूज नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे युवा वर्ग हैं, रोज़गार के तलाश में इधर उधर भटकते हैं, सरकारी नौकरी तो नहीं मिलता है, लेकिन आप क्या सोचे हुए रोज़गार दिलाने के लिए? युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए जो भी पंचायत स्तर पर होगा, लघु उद्योग होगा
या किसी तरह का प्रशिक्षण जो भी प्राप्त है। करवा के उसको आप हाँ, अमीन रोजगार दिलाने वगैरह का हुआ, काम करेंगे। अमीन का प्रशिक्षण हुआ, जी जी, और भी जानवर पालने का या कुछ भी, जैसे कंप्यूटर का हाँ, हुआ, कंप्यूटर इलेक्ट्रिक का हुआ, कोर्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक हुआ, है हर ना। तरह के जो है इससे प्रशिक्षण हाँ, प्राप्त करवाएंगे, उसको रोजगार करवाएंगे। दिलवाने का जी काम करेंगे। जी। अच्छा ये बताइए कि शिक्षा का जो स्थिति आप देख रहे हैं बद से बदतर होता जा रहा है, बच्चे केवल उसमें खाने पीने के लिए जाते हैं, एजुकेशन क्वालिटी जो पढ़ाई कैसे होगा, इसके लिए आपने क्या सोचा है? यही है कि जब जैसे स्कूल है, स्कूल में मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है, सही से उसका देख रेख नहीं होता है, खाना पूर्ति हो रहा है, खाली खाना पूर्ति हो रहा है है ना। तो क्वालिटी एजुकेशन आप कैसे देंगे आप? इसके लिए कुछ टास्क बनाए होंगे ना, कि आपने सोचा होगा कि अगर हमें जनता मौका देती है तो इस स्कूल को मॉडर्न स्कूल के रूप में डेवलप करेंगे, यानी गांव समाज के अगर सरकार फंड दे या न दे, इसके अलावा आप सोचे होंगे कि इस स्कूल को डिजिटल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, बोर्ड लगा करके डिजिटल रूप से बच्चे पढ़ाई करें। अगर हमारे शिक्षक नहीं है तो ऑनलाइन भी तो क्लास होता है ना, ऑनलाइन भी क्लास पढ़ सकता है। अब तो सारे सिलेबस जो है ऑनलाइन हो गया है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, CBSE हो या झारखंड बोर्ड का भी हो, सब तो ऑनलाइन हो गया है, तो उसके द्वारा वो बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि महिलाओं के उत्थान के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? महिलाओं के उत्थान के लिए ये है कि प्रत्येक जैसे महिला समूह है उन लोगों के लिए रोजगार देना, रोजगार दिलाने का काम करें। हाँ। जिस तरह से हड़िया सिस्टम चल रहा है वो ख़त्म करना है, वो ख़त्म करना जी। है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि स्वास्थ्य का क्या स्थिति है, स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचे हुए हैं? स्वास्थ्य को लेकर यही है कि बेड़ो हॉस्पिटल का जो है ना, ये तो स्थिति ठीक है, वो तो शहरी क्षेत्र में है, जी लेकिन नहीं, ग्रामीण स्तर में क्या सोचे हुए हैं? बेड़ो का ही मतलब 4-5 को जो हम लोग हैं बस्ती और हॉस्पिटल तो एक ही है बेड़ो, चाहे वो दो दूर से आए, दूसरे पंचायत से या बेड़ो पंचायत। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये सुविधा हाँ। है कि स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत हाँ, नहीं दिक्कत है, नहीं है, लेकिन वहाँ का व्यवस्था को चुस्त सुचारू दुरुस्त रूप करना से है, अच्छा से उसको करना चुस्त है। दुरुस्त करने का काम करें। जी जी। अच्छा ये बताइए कि 1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में जो है चर्चा के विषय बना हुआ है, जी। आपका क्या मत है, क्या लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कई लोग तो कहते हैं कि संशोधन होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि होना चाहिए। आपका क्या मत है, क्या सोचते हैं, होना चाहिए तो संशोधन होकर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 1932 का जो खतियान है मतलब होना चाहिए, संशोधन होके होना चाहिए। कहा है कि यहाँ पर सभी तरह के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी को मतलब संशोधन करके। देखिए 1932 का खतियान का मतलब ये है कि इस खतियान का मतलब ये कहा गया है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको सरकारी नौकरियों में सहूलियत मिलेगा, ना कि जो जिनका 1932 खतियान में नाम नहीं है तो क्या वह यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो C ग्रेड का या जो D ग्रेड का नौकरी जो मिलता है, जो बाहरी लोग आके ले लेते हैं, C ग्रेड और D ग्रेड के नौकरी में उन लोग को सहूलियत मिलेगा। तो ये संशोधन होकर लागू होना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को इसमें मौका मिल सके, यही ना। अच्छा, इस पंचायत को आदर्श मॉडर्न के रूप में आप कैसे डेवलप करेंगे, किस तरह से करेंगे? क्या सब जगह वाईफाई की व्यवस्था कराएंगे, क्या सोचे हुए हैं? मॉडर्न के लिए तो हम सोचे हैं कि मतलब सब जगह, पहला तो सब जगह जैसे चौक चौराहा है, मेन जो चौक चौराहा है वहाँ CCTV का व्यवस्था लगाएंगे, ताकि कोई भी कांड होने के असामाजिक तत्व जो है कोई कांड वगैरह करता है तो उसे पता चल जाए। प्रमुख चौक चौराहा पे CCTV कैमरा लगवाने का काम करेंगे। और बाकी स्ट्रीट लाइट जो है, जहाँ भी जा रहे हैं बस्ती में कह रहे थे तो लाइटें नहीं है भाई, हम बोले तो लाइट वाइट की व्यवस्था और लगवा देंगे। और जो भी रोड वगैरह का काम है बढ़िया, मतलब अच्छा लगना चाहिए, साफ सुथरा लगना चाहिए। मतलब एक बेरो जो प्रखंड है और पंचायत है, तो पंचायत लगना चाहिए कि हाँ रियल में पंचायत है। कहा है कि ऐसा है कि बेड़ो जो है सभी पंचायतों को मतलब यहाँ जोड़ने का काम जोड़ना मेन प्रखंड है, लोग यहीं पे सब आते हैं। इसीलिए जब यहीं पे चकाचौंध नहीं रहेगा तो फिर गांव कैसे होगा, गांव का क्या कैसे होगा? यानी आप इस पंचायत को मॉडर्न के रूप में और चकाचक करना चाहते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं ईश्वर जी, इनका कहना है कि इस पंचायत, क्योंकि ये एक प्रखंड भी है और प्रखंड होने के नाते 17 पंचायत है, तो 17 पंचायत के लोग यहीं पे आते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य लाभ हो या शिक्षा हो या बेहतर तकनीक की जानकारी लेना हो। चूँकि ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पर लोग आते हैं, तो इस पंचायत को चकाचक होना जरूरी है। चूँकि अगर ये चकाचक नहीं हुआ तो 16 पंचायतों का क्या स्थिति होगा वो तो आप सोच सकते हैं। तो इनका कहना है कि किसानों के लिए भी बेहतर योजना बनाए हुए हैं, युवाओं के लिए है, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर भी कई बेहतर हैं,
योजना बनाए हुए हैं। अगर इनको जनता मौका देती है तो इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलप करने का काम करेंगे। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है। तमाम मुद्दों पर उनसे बात करते हैं। वेब समाचार में आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाए ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत